शेखपेट डिवीजन में सिटिंग कारपोरेटर फराज है, जिनके लिए शाम में जो है बीजेपी वालों से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बीजेपी वालों ने उनको मारे। शेखपेट डिवीजन बूथ कैप्चरिंग के लिए सुबह से आप देखें 7 बजे से ये फोकसिंग शुरू हुई। मैं रेगुलरली जो है आरओ को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर गोलकोंडा को फ़ोन कर रहा हूँ। बल्दी डिवीजन शेखपेट के कांग्रेस उम्मीदवार से निजामुद्दीन ने अपने डिवीजन के 80 के मुजमला 20 मराकज रायदही पर जबरदस्त बोगसिंग का इल्जाम आयद किया। उन्होंने रियासत इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और इन मराकज पर दोबारा रायदही का मुतालबा किया। बसूरत दीगर वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि वो दोपहर 12 बजे से ही पुलिस के अलाउदारों और रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन 4 बजे के बाद ही रिटर्निंग ऑफिसर से उनका रब्ता कायम हुआ। शेखपेट डिवीजन 94 का कंटेस्टेंट कांग्रेस पार्टी सुबह 7 बजे से जब से पोलिंग शुरू हुई, वो लोग जो है MIM के जो कैंडिडेट है वो कम्प्लीटली उनके पूरे गूंज के साथ आए। मतलब एक बूथ के पास मिनिमम 100 मेंबर्स, वो लोग लेडीज़ को लेके आ रहे हैं, उसके बाद जेंट्स लेके आ रहे हैं। हालांकि ये डिवीजन से कंसर्न ही नहीं है, वो लोग दूसरे डिवीजन से वो लोग लाके कम्प्लीटली वो लोग जो है ना आधार कार्ड जो वोटर ID कार्ड्स को जो थैलों में उतार करके और रात में 12 बजे लेडीज़ को लाके जो है अपार्टमेंट में उतार के रखे, सुबह ऑटो में ट्रैवल करा के लेके आके जो है ना वो लोग वोट कराते हैं। शेखपेट डिवीजन में सिटिंग कारपोरेटर फराज है, जिनके लिए शाम में जो है बीजेपी वालों से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बीजेपी वालों ने उनको मारे। शेखपेट डिवीजन बूथ कैप्चरिंग के लिए सुबह से आप देखें 7 बजे से ये फोकसिंग शुरू हुई। मैं रेगुलरली जो है आरओ को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर गोलकोंडा को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे को आरओ का रिस्पांस 4:30 तक नहीं आया, इंस्पेक्टर का रिस्पांस 12:30 के बाद से मेरे को रिस्पांस आया। जब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ अभी आ रहा हूँ बोल रहे, पुलिस को भिजा रहे, 2-3 पुलिस वाले आ रहे, ऐसा बाजू हट जाओ बोल रहे, वो लोग ऐसा वोट डाल रहे बाहर आके, फिर वो इंक साफ कर रहे। उसके पूरे फोटोज़ भी मैं जो है ना पुलिस वालों को शेयर कर, उसमें वीडियोज़ भी शेयर कर। ऑटो में वो लोग एक ऑटो में 10-10 औरतों को बिठा के लाते, फिर जो है ना ऐसे ज़रा भी हम पूछने के लिए गए तो 100 आदमी हमारे को मारने के लिए। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है और जो है ना कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं है। अगर ये फेयर इलेक्शन नहीं कराना था तो जो सिटिंग कारपोरेटर को एक्सटेंशन कर देना था। भाई हमारे को क्यों पब्लिक का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, पब्लिक का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, हमारा पैसा क्यों खराब कर रहे हैं। किसी की अगर आपको कंटिन्यूएशन करना है, अगर फेयर इलेक्शन नहीं करना है तो फिर उसको एक्सटेंशन करना अच्छा है। तो सुबह से कम्प्लीटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया के अंदर उन्होंने जो है पूरे बाहर से दूसरे डिवीजन से पूरों को लाके लेडीज़ को जेंट्स को सबको लाके जो है कार्ड्स यहाँ पे रेडी बना के रखे। उनके पास छोटा प्रिंटर है, वो कार्ड निकाल के उसके ऊपर नंबर मारते, एपिक नंबर मारते, वो प्रिंट आ रहा, वो 2 चीज़ दे रहे अंदर ले आके उनको पोलिंग करा। इस तरह से पूरे डिवीजन में अगर कोई हमारा जो पोलिंग एजेंट है उन्हें ऑब्जेक्शन करने आते हैं उसको लड़ने जाते, तो उन्हें डर के कुछ भी नहीं बोल रहा। ना हमारे को ना अंदर के बैठे वाले बूथ लेवल ऑफिसर से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना आरओ से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट मिल रहा। ये कम्प्लीटली गलत है, अनफेयर इलेक्शन है। हम इसके ऊपर कम से कम जो है 20 बूथ्स पे इस तरह से हुआ। हमारे पूरे शेखपेट वार्ड में 80 बूथ्स है, 20 बूथ्स में जो है ना कम्प्लीटली ये बूथ कैप्चरिंग हुई MIM की तरफ से मेरे अकेले को जिताने के लिए। यानी मतलब कम्प्लीटली एक शेखपेट डिवीजन को जिताने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब सीरियस लेते हैं और 5 बार उनका विजिट होता, एक बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी विजिट होता। ये किस हद तक ये है, अगर आपका आदमी काम करता, आपका कारपोरेटर काम करता, तो आवाम उनको जो है ना 100% वोट दे देंगे। आवाम उनके पूरी खिलाफ है, पूरे सोसाइटी वाले खिलाफ है, पूरे कॉलोनी वाले खिलाफ है। सोसाइटी के जो है ना जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग डिसाइड करेंगे नोटा को जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट डाले तो वो लोग अपना नोटा का जो प्लान था उसको चेंज करके चलो भाई इनको मौका देंगे बोल के सोचे। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वोटर्स है उनके वोट की वैल्यू नहीं है, ऐसा बाहर के लोगों को ला के वोट डाल के बोगसिंग करके जो है ना जीतना कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन है। इसको जो है ना कम्प्लीटली जो है हम ये बोल रहे हैं कि जो 20 बूथ है, तकरीबन 20 के कुछ आसपास बूथ है, वो 20 पे जो है ना 100% रिपोलिंग होना। 5% पोलिंग हुई तो शेखपेट डिवीजन में 49%, 45%, 60% तक भी पोलिंग हुई एक बूथ के अंदर। यानी कंप्लीट एक लोग प्लान ऐसा करें कि एक बूथ को कैप्चर करना, सुबह 7 बजे शुरू करता, शाम में 6 बजे तक फोकसिंग करना। कोई हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। पुलिस वालों से जो है ना हम बोले तो अच्छी बात है, आ रहे बोल रहे, 2 पुलिस वाले आ रहे, नहीं हम भिजा दिए बोल रहे, खत्म। फिर उन्हें जैसा हटते फिर वो लोग आ रहे और सेम काम कर रहे। तो हमारे को फेयर इलेक्शन चाहिए, इसको बाकायदा पुलिस बंदोबस्त CCTV का कवरेज करके इसको जो है ना इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना। वो हिसाब से हम लोग जो है ना ये पूरे ये अगरचे ये इलेक्शन जो है ना अगर रीपोलिंग नहीं होगा तो हम कोर्ट को भी जाएंगे। पूरा हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट भी कर